इस वीडियो में हम डिराइव करने वाले हैं आर्हेनियस इक्वेशन। 1889 में आर्हेनियस ने अपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद रिएक्शन की रेट कांस्टेंट यानी कि के और टेम्परेचर के बीच एक रिलेशन निकाला जो कि कुछ ऐसा है, के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। जहाँ पर जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा ए, तो के इज इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, जहाँ पर ए है हमारा फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ई है यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी, ई है यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी, आर है गैस कांस्टेंट और टी है टेम्परेचर। तो इससे हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर आर्हेनियस इक्वेशन, ये भी एक आर्हेनियस इक्वेशन ही है, इससे हम आर्हेनियस इक्वेशन का एक दूसरा फॉर्म डिराइव करने वाले हैं जिसे हम फिर बाद में न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन के दोनों साइड लॉग ले लेते हैं। तो अब हमने लॉग ले लिया दोनों साइड इक्वेशन के, यहाँ पर हो गया लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ये अब लॉग एक्स इंटू वाई, यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, लॉग एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू होता है लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया पहला टर्म, ये हो गया सेकेंड टर्म। तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। अब एक और फॉर्मूला आता है, लॉग ई टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस एक्स। सिंपल है। तो यहाँ पर लॉग ई टू द पावर, यहाँ पर ये पूरा फंक्शन है जो, ये सिर्फ यही बच जाएगा, यहाँ पर ये आगे आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए बाई आर टी। माना T1 टेम्परेचर पे रिएक्शन का रेट कांस्टेंट था K1 और T2 टेम्परेचर पे रिएक्शन का रेट कांस्टेंट था K2। तो यहाँ से दो इक्वेशन बन जाएगी। ये हो जाएगा आपका log K1 इज इक्वल टू log A माइनस ई ए बाई आर T1। T1 टेम्परेचर पे K1 था, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसको, और T2 टेम्परेचर पे K2 था रेट कांस्टेंट, तो log K2 इज इक्वल टू log A माइनस ई ए बाई आर T2। ये हो गया आपकी इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। हम अब क्या करते हैं, यहाँ पर इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर कर रहा हूँ मैं। तो जाएगा log K2, राइट साइड से राइट साइड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड, log K2 माइनस log K1, क्योंकि हम यहाँ पर सेकंड से फर्स्ट को कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट, और यहाँ पर हो जाएगा log A माइनस ई ए बाई आर T2 माइनस log A माइनस ई ए बाई आर T1 माइनस ई ए बाई आर T1। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका, अब एक और फॉर्मूला आता है यहाँ पर log का, log x माइनस log y इज इक्वल टू होता है log x अपॉन वाई। log x माइनस log y इज इक्वल टू होता है log x अपॉन वाई। तो यही हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। तो हो जाएगा आपका log K2 बाई K1 log x माइनस log x बाई वाई, और यहाँ पर जाएगा log A माइनस ई ए बाई आर T2। अब यहाँ पर ब्रैकेट ओपन होगा तो सबके साइन चेंज आएंगे, इसका साइन प्लस में था तो जाएगा माइनस में, माइनस log A, इसका माइनस था तो उसका प्लस में जाएगा, माइनस में इसका प्लस, ई ए बाई आर T1। तो यहाँ पर log A से log A कैंसिल, log K2 बाय K1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ई ए अपन आर दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर कॉम बाहर ले लेते हैं इसको। तो यहाँ माइनस ई ए बाई आर को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बच गया माइनस 1/T2 प्लस 1/T1। इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर ये नेचुरल लॉग के फॉर्म में, तो हम इसको मैथमेटिकल लॉग के फॉर्म में ले आते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो log इज इक्वल टू होता है 2.303 log
तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नेचुरल लॉग को मैथमेटिकल लॉग में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया 2.303 इंटू लॉग K2/K1 इज इक्वल टू EA/R। अब ये है 1/T माइनस 1/T2 प्लस 1/T, तो उसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख देते हैं ठीक से, 1/T1 माइनस 1/T2, ये हो गया। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, 2.303 को थोड़ा सा नीचे लेके चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो आएगा log K2/K1 इज इक्वल टू EA/R इंटू 2.303 इंटू 1/T1 माइनस 1/T2। कुछ नहीं किया हमने, यहाँ पर ये यहाँ था, इसको हम नीचे लेके चले गए, ठीक है। तो ये हो गई हमारी फाइनल इक्वेशन, ये हो हमारी फाइनल इक्वेशन। अगली वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो बहुत ही ईजी है, सिर्फ आपको ये एक्सप्रेशन याद होना चाहिए, K इज इक्वल टू A इंटू E⁻−EA/RT। फिर हमें लॉग लेना है, फिर हमें दो कंडीशन माननी है, T1 टेम्परेचर पे K1 हो गया रेट कांस्टेंट, T2 टेम्परेचर पे K2 हो गया। तो यहाँ से दो इक्वेशन आएगी, इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कर देना है और फिर इसको सिंप्लीफाई करते हुए यहाँ तक ले आना है। तो बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको ये याद होना चाहिए, ये टर्म याद होना चाहिए, ये आर्हेनियस इक्वेशन याद होनी चाहिए। आप इस फॉर्म में अपना भी ले आओगे, K इज इक्वल टू A इंटू E⁻−EA/RT।